नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की तारीख है 16 अक्टूबर दिन गुरुवार और इस वक्त पूरे देश का मौसम एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश का दौर अभी भी जारी है। एक तरफ लोग सुबह के वक्त रजाई में दुबके रहना पसंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तटीय इलाकों में अब भी भीगते आसमान के नीचे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश में मौसम का यह बदलाव और भी गहरा होगा, जिससे सर्दियों की आधिकारिक शुरुआत का एहसास होने लगेगा। बसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां आज सुबह से ही ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपा दिया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आसमान में बादलों की हल्की परत छाई हुई है। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा गया, जिससे दृश्यता में कमी आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे सर्दी का असर और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में आज का दिन मौसम के लिहाज से बेहद सुहावना रहा है। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जिलों में सुबह की ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी है। वाराणसी, गोरखपुर और बरेली जिलों में बादलों और धूप की आंख मिचौली देखी गई। पश्चिमी यूपी के मेरठ, आगरा और मथुरा जिलों में सुबह कोहरे की हल्की चादर छाई रही, जिससे लोगों ने अब स्वेटर्स और शॉल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं, जिससे ठंड का असर और तेज होगा। बिहार में भी आज का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। पटना, गया और भागलपुर जिलों में हल्की ठंडी हवाओं ने लोगों को मौसम के बदलते रूप का एहसास कराया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीवान जिलों में आसमान साफ रहा और धूप खिली, जिससे दिन के वक्त हल्की गर्माहट महसूस की गई, लेकिन सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच सकता है, जिससे सर्दी की शुरुआत महसूस होगी। झारखंड में आज रांची, जमशेदपुर और धनबाद जिलों में हल्की ठंडी हवाओं के साथ आसमान में बादलों का डेरा देखा गया। बोकारो और हजारीबाग जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक झारखंड में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट दोनों जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में आज ठंडी हवाओं ने सर्दी का संकेत दिया है। जबलपुर, सागर और रीवा जिलों में तापमान में गिरावट जारी है और आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड बढ़ेगी। राजस्थान में जयपुर, अजमेर और कोटा जिलों में आज सुबह की धुंध और दोपहर की हल्की धूप ने मौसम को सुहावना बना दिया है। उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में सुबह के समय हल्की सर्द हवाओं का असर महसूस हुआ। बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान के कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है, जिससे सर्दी की दस्तक और तेज होगी। पंजाब और हरियाणा में आज सुबह के समय कोहरे की मोटी परत छाई रही। अंबाला, करनाल और पानीपत जिलों में दृश्यता 100 मीटर तक सीमित रही। लुधियाना, अमृतसर और पटियाला जिलों में हल्की ठंडक महसूस की गई और लोगों ने सुबह की सैर के दौरान गर्म कपड़ों का सहारा लिया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत के इन इलाकों में तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। शिमला, कुल्लू और मनाली जिलों में बर्फ की हल्की परत जमी हुई है। धर्मशाला और किन्नौर जिलों में आसमान बादलों से ढका रहा। मौसम विभाग ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन और ठंड के कारण कठिनाई हो सकती है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में सुबह के समय हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला है, जबकि रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में उत्तराखंड के कई हिस्सों में तापमान में 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पश्चिम बंगाल में आज आसमान में बादलों की परत और गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखी गई। कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में सुबह के समय नमी की मात्रा अधिक रही। दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जिलों में तटीय हवाएं तेज चली। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। ओडिशा में भुवनेश्वर, पुरी और कटक जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बालासोर और गंजाम जिलों में समुद्र के किनारे तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों तक तटीय इलाकों में मौसम खराब रह सकता है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों में आज सुबह के समय हल्की ठंडी हवाएं चली। बस्तर और कांकेर जिलों में आसमान साफ रहा और दिन में हल्की धूप निकली, जिससे मौसम काफी आरामदायक बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे फसलों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नासिक जिलों में आसमान में बादलों की उपस्थिति बनी रही और कई जगहों पर हल्की
बूंदाबांदी दर्ज की गई। नागपुर और अमरावती जिलों में तापमान सामान्य रहा, लेकिन हवा में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण हल्की उमस महसूस की गई। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जिलों में आज मौसम साफ रहा, लेकिन हवा में ठंडक का असर बढ़ गया है। राजकोट और कच्छ के कुछ इलाकों में रात का तापमान नीचे चला गया, जिससे सुबह और शाम के समय हल्की सहरन महसूस की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गुजरात में अगले हफ्ते से ठंड का असर और बढ़ेगा। दक्षिण भारत में केरल के कोच्चि, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अरब सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण राज्य में अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरै और तिरुचिरापल्ली जिलों में भी हल्की बारिश देखी जा सकती है। कर्नाटक में बेंगलुरु और मंगलुरु जिलों में आज सुबह के समय हल्की बारिश और बादलों की मौजूदगी रही। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर कर्नाटक के इलाकों में मौसम साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और नेल्लोर जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है और समुद्र के किनारे तेज हवाओं के कारण नाविकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेलंगाना के हैदराबाद और वारंगल जिलों में आज आसमान साफ रहा, लेकिन शाम के समय हवा में ठंडक महसूस की गई। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें तो असम, मणिपुर और मेघालय के इलाकों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ गया है। नागालैंड और त्रिपुरा जिलों में मौसम साफ रहा। तो कुल मिलाकर आज 16 अक्टूबर दिन गुरुवार का दिन मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि देश के उत्तरी इलाकों में सर्दी की शुरुआत का एहसास अब साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के लगभग सभी हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड की आधिकारिक शुरुआत मानी जा सकती है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि मौसम की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सुबह और शाम के समय गर्म कपड़े पहनें और सर्द हवाओं से बचाव करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि देश के हर कोने तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंच सके। अगले मौसम अपडेट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।